राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया ने आपको छोड़ दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि रात के सन्नाटे में आपकी आंखों से आंसू बहते रहे लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था? क्या आपने कभी भगवान श्री कृष्ण से यह कहा कि हे प्रभु, अब मुझसे नहीं सहा जाता, अब आप ही मेरा सहारा हैं? अगर हां, तो आज का यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त का एक भी सच्चा आंसू व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम, समर्पण और विश्वास से निकली हुई पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कठिनाई तुरंत समाप्त हो जाएगी, बल्कि यह कि भगवान अपने भक्त के जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू कर सकते हैं जो उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं और सही दिशा की ओर ले जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में पहले से ही दिखाई दे रहे हो और आपने कभी उन पर ध्यान ही ना दिया हो। महाभारत में जब द्रौपदी ने अपने सभी प्रयास छोड़कर पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा, तब सहायता उस रूप में आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह घटना हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करता है, तब उसे अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ता। भगवान का कार्य केवल चमत्कार करना नहीं है, बल्कि अपने भक्त को सही समय पर सही शक्ति देना भी है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि भगवान उसे एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हों। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है। वह उस किसान के साथ भी है जो मेहनत कर रहा है, उस मां के साथ भी है जो अपने बच्चों के लिए त्याग कर रही है, उस विद्यार्थी के साथ भी है जो भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है, और उस व्यक्ति के साथ भी हैं जो टूटने के बाद भी हर सुबह उठकर जीवन से लड़ रहा है। भगवान उस हृदय में सबसे अधिक प्रकट होते हैं जहां सच्चाई, करुणा और विश्वास होता है। अब पहला संकेत समझिए। पहला संकेत यह है कि आपके भीतर अचानक ऐसी शांति आने लगती है जिसकी कोई बाहरी वजह नहीं होती। परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, समस्याएं भी समाप्त नहीं होती, लेकिन मन पहले जितना बेचैन नहीं रहता। पहले जहां छोटी सी बात पर रात भर नींद नहीं आती थी, अब वही बात आपको उतना नहीं हिलाती। पहले हर समय डर बना रहता था कि आगे क्या होगा, लेकिन अब भीतर से कोई आवाज कहती है सब ठीक होगा। यह शांति बहुत मूल्यवान होती है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि विश्वास की शुरुआत होती है। जब मनुष्य भगवान के सामने अपने मन का बोझ रख देता है, तब उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दुख आपको पहले की तरह तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को युद्ध भूमि से भागने के लिए नहीं कहा। उन्होंने पहले अर्जुन के मन को शांत किया, उसकी उलझन दूर की, और फिर उसे अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति दी। यही ईश्वर की कृपा का पहला रूप है। भगवान हमेशा परिस्थिति बदलने से पहले मनुष्य के भीतर का साहस जगाते हैं। यदि पिछले कुछ दिनों या महीनों से आपने महसूस किया है कि पहले की तुलना में आपका मन थोड़ा स्थिर हो रहा है, तो इस परिवर्तन को हल्के में मत लीजिए। ये नियमित प्रार्थना, नाम, स्मरण, अच्छे कर्म
और समय के साथ विकसित हो रही आंतरिक शक्ति का परिणाम हो सकता है। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यदि आपके पास धैर्य बचा है तो समझिए आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति अभी भी मौजूद है, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो मनुष्य को हारने नहीं देती। भगवान अक्सर अपने भक्त को सबसे पहले यही उपहार देते हैं, मन की स्थिरता। सोचिए, यदि समुद्र की लहरें लगातार उठती रहें तो उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब समुद्र शांत होता है तभी आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार जब हमारा मन शांत होता है तब हमें भगवान की प्रेरणा और सही दिशा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसलिए यदि आपके भीतर बिना किसी विशेष कारण के विश्वास बढ़ रहा है, यदि प्रार्थना के बाद मन हल्का महसूस होता है, यदि पहले जैसी घबराहट नहीं रहती, तो इसे अपने जीवन का अनमोल परिवर्तन समझिए। इस शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए। अब दूसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। दूसरा संकेत यह है कि सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलने लगता है। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के माध्यम से और कभी किसी ऐसे विचार के माध्यम से जो आपके जीवन की दिशा बदल देता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप पूरी तरह निराश थे तभी किसी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने आपको टूटने से बचा लिया, या अचानक कोई अवसर मिला जिसने आपको नई शुरुआत का साहस दिया? ऐसे अनुभव जीवन में कई कारणों से हो सकते हैं, लेकिन आस्था रखने वाले लोग उन्हें ईश्वर की प्रेरणा के रूप में भी देखते हैं। भगवान हर बार स्वयं सामने आकर बात नहीं करते। अनेक धार्मिक परंपराओं में यह विश्वास मिलता है कि ईश्वर लोगों, परिस्थितियों और अवसरों के माध्यम से भी प्रेरणा देते हैं। इसलिए हर अच्छे मार्गदर्शन का सम्मान करना चाहिए। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने अर्जुन के स्थान पर युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने उसे सही दृष्टि दी, सही निर्णय लेने की बुद्धि दी और उसके कर्तव्य का स्मरण कराया। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर अक्सर हमारी जगह काम नहीं करते, बल्कि हमें सही दिशा में चलने की शक्ति देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने आपको बुराई से बचाया, निराशा से बाहर निकाला या सही रास्ता दिखाया, तो उसका सम्मान कीजिए। हो सकता है वो आपके जीवन में ईश्वर की प्रेरणा लेकर आया हो, लेकिन याद रखिए, हर सलाह सही नहीं होती। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले विवेक, सत्य और नैतिकता को आधार बनाइए। कई बार हम इतने दुख में डूब जाते हैं कि सामने खुला हुआ अवसर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मन शांत होता है तब वही अवसर स्पष्ट दिखने लगता है। इसलिए केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। अपने आसपास आने वाले सीखने के अवसरों, अच्छे लोगों और सकारात्मक परिवर्तनों पर भी ध्यान दीजिए। भगवान का आशीर्वाद हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी वह एक छोटे से विचार के रूप में आता है, कभी एक प्रेरक वाक्य के रूप में, कभी किसी गुरु के उपदेश के रूप में, कभी किसी मित्र की सच्ची सलाह के रूप में और कभी अपने ही अंतर्मन की उस शांत आवाज के रूप में जो कहती है, डरो मत, सही काम करते रहो। यदि आपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं तो उनके लिए कृतज्ञ रहिए। कृतज्ञता मनुष्य को और अधिक सजग बनाती है
जब हम अपने जीवन में मिले छोटे छोटे उपकारों को पहचानते हैं, तब हमारा विश्वास भी मजबूत होता जाता है और हम कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। याद रखिए, भगवान का प्रेम केवल बड़ी घटनाओं में नहीं बल्कि जीवन की छोटी छोटी कृपाओं में भी दिखाई दे सकता है। एक नया अवसर, एक सच्चा मित्र, सही समय पर मिली प्रेरणा, किसी की ईमानदार सलाह या भीतर जागा हुआ साहस, ये सभी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। इसलिए आज से अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। शिकायतों की सूची कम कीजिए और उन बातों को पहचानिए जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। जब मन कृतज्ञ होता है तब विश्वास गहरा होता है, और जब विश्वास गहरा होता है तब कठिन रास्ते भी थोड़े आसान लगने लगते हैं। शायद यही वो परिवर्तन है जिसकी शुरुआत भगवान अपने भक्त के जीवन में सबसे पहले करते हैं। जब मन में शांति आने लगती है और जीवन सही दिशा की ओर बढ़ने लगता है, तब धीरे धीरे एक और परिवर्तन दिखाई देता है। ये परिवर्तन बाहर से छोटा लगता है लेकिन भीतर से बहुत बड़ा होता है। पहले जिन बातों में आपका मन हर समय उलझा रहता था, अब उन्हीं बातों पर आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप हर छोटी घटना को अपनी हार नहीं मानते। हर असफलता आपको पहले की तरह तोड़ती नहीं। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार संभाल रही हो। यही तीसरे संकेत की शुरुआत हो सकती है। तीसरा संकेत यह है कि भगवान का स्मरण अपने आप होने लगता है। पहले पूजा या नाम जब केवल एक आदत थी, लेकिन अब मन स्वयं श्री कृष्ण का नाम लेने लगता है। काम करते समय, चलते समय, अकेले बैठते समय या किसी कठिन परिस्थिति में अचानक मन से राधे कृष्ण निकल जाता है। यह किसी दबाव से नहीं होता बल्कि भीतर से उठने वाली एक सहज भावना होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मन संसार की अस्थाई चीजों से बार बार निराश होता है, तब वह स्थायी सहारे की खोज करता है। आस्था रखने वाले लोगों के लिए यह सहारा भगवान का स्मरण हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके साथ उनका संबंध गहरा होता जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान केवल नाम लेने वालों को ही देखते हैं, बल्कि यह कि स्मरण मन को एकाग्र करता है, साहस देता है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। जब मन बार बार भगवान की ओर जाता है, तब नकारात्मक विचारों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। ध्यान दीजिए, ये परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है। पहले आपको लगता था कि आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, लेकिन अब 5 मिनट भी मिलते हैं तो मन भगवान के सामने बैठना चाहता है। पहले मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती थी, अब अवसर मिलते ही वहां जाने का मन करता है। पहले धार्मिक ग्रंथ केवल किताबें लगते थे, अब उनके शब्द जीवन का मार्गदर्शन देने लगते हैं। यह परिवर्तन किसी मजबूरी से नहीं बल्कि भीतर जाग रहे विश्वास से आता है। कई बार भगवान हमें पहले अपने पास बुलाते हैं, उसके बाद हमारी परिस्थितियों को बदलते हैं। क्योंकि यदि मन ही अशांत रहे तो सबसे बड़ी सफलता भी संतोष नहीं दे सकती, लेकिन यदि मन भगवान से जुड़ जाए तो कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनी रहती है। सोचिए, जब बच्चा डर जाता है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता का हाथ पकड़ता है। उसे यह नहीं पता होता कि समस्या कैसे हल होगी, उसे केवल इतना पता होता है कि वह अकेला नहीं है। ठीक वैसे ही जब भक्त का मन श्री कृष्ण की ओर भागता है
तो उसके भीतर यह विश्वास जागने लगता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, वह अकेला नहीं है। अगर पिछले कुछ समय से आपके भीतर भी यह भावना बढ़ी है कि आप भगवान के और निकट आना चाहते हैं, तो इसे केवल संयोग मत समझिए, इसे अपने जीवन का एक सकारात्मक परिवर्तन मानिए और इस भावना को प्रेम, प्रार्थना, अच्छे कर्म और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाइए। अब चौथा संकेत समझिए। चौथा संकेत यह है कि कठिन परिस्थितियां पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पहले जिस समस्या के कारण आप पूरी तरह टूट जाते थे, अब उसी समस्या का सामना पहले से अधिक धैर्य के साथ कर पाते हैं। इसका कारण केवल बाहरी बदलाव नहीं होता, बल्कि आपके भीतर का परिवर्तन होता है। महाभारत में अर्जुन के सामने युद्ध टल नहीं गया था। युद्ध वही था, शत्रु वही थे, परिस्थितियां भी वही थी। बदला केवल अर्जुन का मन था। जब श्री कृष्ण ने उसे कर्तव्य, धैर्य और आत्मविश्वास का ज्ञान दिया, तब वही अर्जुन जो अपने हथियार छोड़ चुका था, वही आगे बढ़कर धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। यह हमें सिखाता है कि भगवान हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलते, लेकिन वे मनुष्य को परिस्थितियों से बड़ा अवश्य बना सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, नौकरी चली जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य केवल परिस्थितियों को देखता है तो वह निराश हो जाता है, लेकिन यदि वह भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य को निभाता रहता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। यही कारण है कि कई लोग वर्षों के संघर्ष के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं। उनकी मुस्कान इस बात का प्रमाण नहीं कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि उन्होंने दुख से बड़ा अपना विश्वास बना लिया है। भगवान की कृपा का अर्थ केवल इच्छाएं पूरी होना नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि मनुष्य टूटकर भी बिखरता नहीं, वह गिरता है लेकिन उठ खड़ा होता है। उसके सामने कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वह हार मानने से इनकार कर देता है। यही आंतरिक शक्ति उसे एक दिन उस स्थान तक पहुंचा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि आज आपका जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं पहले की तुलना में थोड़ा अधिक धैर्यवान हुआ हूं? क्या मैं पहले की तुलना में जल्दी हार नहीं मानता? क्या मेरे भीतर यह विश्वास बढ़ा है कि मुझे अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए? यदि उत्तर हां है तो समझिए आपके भीतर एक सुंदर परिवर्तन चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही रहा कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक सिद्धांत भी है। क्योंकि जब मनुष्य अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाता है, तब चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगती है। याद रखिए, भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रार्थना भी हो, पुरुषार्थ भी हो, ईमानदारी भी हो और धैर्य भी हो। जब ये चारों बातें एक साथ आती हैं, तब जीवन में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। शायद आज आपको लग रहा हो कि आपकी प्रार्थनाएं अभी तक सुनी नहीं गई, लेकिन कई बार भगवान उत्तर देने में देर इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपको उस उत्तर के योग्य भी बना रहे होते हैं। यदि बीज बोने के अगले दिन फल मिलने लगे
तो प्रकृति का संतुलन ही समाप्त हो जाएगा। हर अच्छी चीज को समय चाहिए, उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य का अपना महत्व है। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझिए। यदि वे आपको विनम्र बनाते हैं, यदि वे आपको भगवान की ओर निकट लाते हैं, यदि वे आपको दूसरों का दर्द समझना सिखाते हैं, तो वही आंसू एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब भी जीवन में निराशा आए, स्वयं को यह याद दिलाइए कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करूंगा, सही मार्ग पर चलूंगा और भगवान पर विश्वास बनाए रखूंगा। परिणाम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह समय और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन मेरा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और हो सकता है इसी विश्वास के साथ चलने वाला प्रत्येक कदम आपको उस मंजिल के और निकट ले जा रहा हो जिसकी कल्पना आज आप नहीं कर पा रहे। इसलिए मुस्कुराइए, हिम्मत रखिए, अपने कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहिए। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है कि इंसान टूटने के बाद भी प्रेम, विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलना नहीं छोड़ता। वही व्यक्ति अंततः अपने जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन देखता है। तो भक्तों, यदि आपने आज की इस पूरी यात्रा को मन से सुना है, तो एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने सच्चे भक्त को भूलते नहीं हैं। जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, आंसू भी आ सकते हैं, प्रतीक्षा भी लंबी हो सकती है, लेकिन यदि आपका विश्वास, आपका सदाचार और आपका कर्म सच्चा है, तो हर संघर्ष आपको पहले से अधिक मजबूत बनाता है। कभी कभी हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि जीवन के कुछ परिवर्तन समय, धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ ही दिखाई देते हैं। आज आपने जिन 7 संकेतों के बारे में सुना, उनका उद्देश्य भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि आपको आशा, आत्मविश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ अपने जीवन को देखने की प्रेरणा देना है। यदि इनमें से कोई संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। और यदि अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ है, तो निराश मत होइए। अपनी प्रार्थना, अपने अच्छे कर्म और अपने धैर्य को कभी मत छोड़िए। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है और हर सच्चा प्रयास अपने समय पर फल देता है। याद रखिए, श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे। उन्होंने यह सिखाया कि संघर्षों के बीच भी धर्म, सत्य और अपने कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जब मनुष्य विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो उसका चरित्र मजबूत होता है, उसका दृष्टिकोण बदलता है और वही परिवर्तन उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। यदि आज का ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ राधे राधे अवश्य लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना का प्रतीक है। साथ ही हमें यह भी बताइए कि इस वीडियो का कौन सा संकेत आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। अगर आप ऐसे ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक शिक्षाएं, आध्यात्मिक संदेश और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले वीडियो नियमित देखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने परिवार, मित्रों तथा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस समय आशा और हिम्मत की सबसे अधिक आवश्यकता है। ईश्वर करे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, साहस और शांति का संचार करे। आपके प्रत्येक अच्छे कर्म में सफलता मिले। आपके मन में सदैव सकारात्मक विचार बने रहें
और आप अपने जीवन के हर निर्णय में सत्य और धर्म का साथ दें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को राधे राधे। अगले प्रेरणादायक संदेश में फिर मिलेंगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाइए और विश्वास रखिए कि हर सच्चा कदम आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।